हे गाइस, आज हम इस पारंपरिक भारतीय हथियार को देखने जा रहे हैं जिसे चक्र या चक्रम कहा जाता है। यह इस हथियार का एक मध्ययुगीन रूप है और इसके कई एडवांस वर्जन हैं। जैसे ये प्राचीन चक्र जिसे सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अत्यंत जटिल माना जाता है। हम इसे कुछ मिनटों में देखेंगे। अब हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं इसे रिंग चक्र कहता हूँ और यह अनिवार्य रूप से एक धातु से बनी चपटी रिंग है। यह एक विशेष प्रकार का हथियार है क्योंकि हम आमतौर पर हाथ में रखे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक फेंकने वाला हथियार है और यह अद्वितीय है। जबकि चक्र को नजदीकी युद्ध में हाथ से काटने वाले हथियार जैसे कि चाकू की तरह इस्तेमाल करना काफी हद तक संभव है। चक्र की सुंदरता इसे फेंकने में है। यह ज्यादातर फेंकने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यदि आप इसे फेंकते हैं तो आप मानव शरीर को होने वाले नुकसान को देख सकते हैं। अगर यह हथियार किसी की गले की तरफ फेंका जाता तो यह बहुत गहरा घाव करता, संभवतः एक घातक चोट। यहाँ तक कि अगर आप दुश्मन को उसके बाजुओं पर मारते हैं तो भी घाव गहरा होगा। ये चक्र दूसरे फेंकने वाले हथियार जैसे कि फेंकने वाली कुल्हाड़ी से भी अलग है। फेंकने वाली कुल्हाड़ी केवल एक ही बिंदु पर चोट और क्षति कर सकती है, लेकिन चक्र घूमता रहता है। यहाँ तक कि जैसे ही यह किसी भी चीज के संपर्क में आता है तो यह बहुत गहरा और बड़ा घाव करता है, क्योंकि यह शत्रु के शरीर के अंदर भी घूमता है। आप यहाँ इस तरह के कट देख सकते हैं। आमतौर पर इस तरह का एक चक्र रेडियस में लगभग 2 इंच से 6 इंच तक होता है। यह एक तेज बाहरी किनारे और बिना धार वाली आंतरिक परिधि के साथ बनाया गया है, इसलिए आप सुरक्षित हैं। इसे अंदर से पकड़ सकते हैं और आप इसे अपनी उंगलियों पे घुमा सकते हैं और एक प्रकार से आप अपने दुश्मन पर आकस्मिक प्रहार कर सकते हैं। अब यह वास्तव में मूल रूप से एक प्राचीन हथियार है, इसलिए यह उतना तेज नहीं है। प्राचीन संग्रहकर्ता जैसे यह मेरा दोस्त इसे तेज नहीं करते, क्योंकि फिर यह हथियार अपना मूल रूप खो देगा। लेकिन यह अभी भी इतने सालों के बाद भी गंभीर घाव दे सकता है। तो इस हथियार के पीछे क्या इतिहास है? हमारे पास इस हथियार के बारे में वर्ष 1500 के बाद से पक्का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जब यूरोपियन भारत में आए तो वे इस हथियार को देखकर दंग रह गए, जो कि सिख नाम के लोगों के समूह के द्वारा उपयोग किया जाता था। सिख अपनी सत्यनिष्ठा और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और वे एक विशिष्ट धर्म का पालन करते हैं जिसे सिख धर्म बोला जाता है। यूरोपियन लोगों ने देखा कि सिख योद्धा एक लंबी चोटीदार पगड़ी पहनते हैं और अलग अलग आकार के चक्र उन पर लगाए जाते हैं। अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक चक्र रखा जाता था और उसे बहुत बार घुमाया जाता था और उसके बाद इसे खूब ताकत से दुश्मन की तरफ फेंका जाता था और यह दुश्मन को कटार जैसे भयानक घाव और अविश्वसनीय नुकसान पहुंचाते थे। जबकि यूरोपीय विवरण काफी अच्छा है, पर उनके पास कोई चित्र नहीं है। लेकिन हमारे पास इन चक्रों की तस्वीरें एक भारतीय पाठ जिसका नाम अकबरनामा है उसमें मिलती हैं। ये 16वीं सदी के पाठ से मिले हुए असली चित्र हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कई छल्ले उड़ रहे हैं और आप गहरे घाव के साथ घायल लोगों को देख सकते हैं। ध्यान दें कि ये लोग इन चक्रों को कैसे पहन रहे हैं और उनमें से कुछ इनको अपनी उंगलियों पर घुमा रहे हैं। प्रत्येक योद्धा आधे दर्जन चक्रों को सामने वाली पंक्ति पर फेंक देता था और यह पूरी तरह से दुश्मन की पंक्ति रेखा को नष्ट कर देता था। अब इतिहासकारों ने सोचा कि इस रिंग चक्र का आविष्कार सिखों ने ठीक 1500 एडी से पहले किया था। हालांकि 2014 में दक्षिण भारत में एक पत्थर के खंभे की खुदाई की गई थी, जिसने पुष्टि की है कि सिख धर्म के जन्म से कई शताब्दियों पहले इस रिंग चक्र का उपयोग किया जाता था। सिख धर्म की स्थापना 1469 में हुई थी, पर पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि ये खंभा काफी पुराना है। यह 12वीं या 13वीं शताब्दी एडी से संबंधित है और इस हथियार का उपयोग हिंदुओं द्वारा किया जाता था,
क्योंकि खुदाई स्थल एक हिंदू मंदिर था। तो क्या चक्र का आविष्कार 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था? नहीं, चक्र का बहुत पुराना इतिहास है। 2000 वर्षों से पुराने प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुत अधिक तकनीकी रूप से उन्नत हथियार, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, उसका विवरण करते हैं। इस हथियार को भगवान विष्णु के हथियार के रूप में वर्णित किया गया है और कहा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक घूमता रहता था। यह आग पैदा करने में सक्षम था और यह दुश्मन को मारने के बाद अपने मालिक के पास वापस भी आ सकता था। असल में टीवी सीरीज ज़ेना वॉरियर प्रिंसेस एक ऐसे ही शस्त्र का इस्तेमाल करती है जो कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों से प्रेरित है। आज इतिहासकार इन ग्रंथों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं, न कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में। हालांकि इस हथियार का 1000 साल पुराना मॉडल है। यह 11वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस चक्र को देवताओं के मूल चक्र के मॉडल पर बनाया गया है। इसे प्रयोग चक्र या एक्सपेरिमेंटल चक्र कहा जाता है, जो पूरी तरह कार्यात्मक नहीं है, लेकिन यह एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। केंद्र में इस हथियार का एक वैज्ञानिक डायग्राम था, जिसे अब मिटा दिया गया है। ये पूरा चक्र दोनों तरफ से घूम सकता है। आप देख सकते हैं कि यह गोलाकार कुंडी, जो कि पीछे का हिस्सा है, वह भी घूम सकती है। यह पिछला पहिया इनपुट को दर्शाता है और दूसरी तरफ आउटपुट होगा। अब प्रतीकात्मकता अद्भुत है, क्योंकि पहिए में 8 छड़ हैं, प्रत्येक आधे चतुर्भुज को दर्शाते हैं और चारों कोनों पर रूबीज रखे जाते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म में रूबी सौर ऊर्जा को सूचित करते हैं। वे सूर्य के गहरे लाल रंग को दर्शाते हैं। अब हम आउटपुट साइड को देखते हैं। अब आप किनारों पर बिना कटे हुए अनपॉलिश डायमंड को देख सकते हैं, जो आग या दहन को ऊर्जा उत्पादन के रूप में दर्शाते हैं। आप इसके चारों ओर लौ जैसी सजावट को भी देख सकते हैं। यह वास्तव में आकर्षक है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन चक्र को स्टार डस्ट का उपयोग करके बनाया गया और सौर ऊर्जा का उपयोग करके संचालित किया जाता था। कहा जाता है कि इस चक्र में 2 संकेंद्रित परिधि थीं, जो विपरीत दिशाओं में जा सकती थीं और लंबे समय तक घूम सकती थीं। अतीत में लोग इसे केवल कल्पना के रूप में समझते थे, लेकिन आज हम उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम हैं, बहुत सरल तकनीक के साथ, फिजिट स्पिनर्स की तरह। और इनमें कई परिधि भी हैं और यह बहुत तेजी से घूम सकते हैं और बहुत लंबे समय तक घूमते रह सकते हैं। क्या यह संभव है कि ऐसी तकनीक प्राचीन काल में अस्तित्व में थी? क्या प्राचीन भारत में एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी जो परिष्कृत हथियारों का उपयोग कर रही थी? और क्या हम इन्हें केवल कल्पना या पौराणिक कथा मान रहे हैं? लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा अजीब है। सुदर्शन चक्र केवल भारत तक सीमित नहीं था। कुछ कलाकृतियां अफगानिस्तान के पास मिली, प्राचीन बैक्ट्रियन साम्राज्य के पास। और यहाँ आप एक 4वीं सदी की मोहर को देख सकते हैं, जहाँ एक बैक्ट्रियन राजा को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए दिखाया गया है। और भगवान विष्णु के ऊपर के दाहिने हाथ को देखें, यह साधारण चक्र है, लेकिन नीचे के बाएं हाथ को देखिए, आप सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं, जो बहुत बड़ा है। इस हथियार का माप लगभग आधे इंसान जितना है। इसकी तुलना राजा से करें और भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति को देखें। और हम भारत के बाहर के प्राचीन सिक्कों को भी इस चक्र को दिखाते हुए पा सकते हैं। और पुरातत्वविदों ने यह पुष्टि की है कि हाँ, यह वास्तव में सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु हैं। लेकिन शायद सुदर्शन चक्र के बारे में जानने के लिए हमें दूसरी दिशा में दक्षिण पूर्व एशिया में जाने की जरूरत है। थाईलैंड में अजीब कलाकृतियां पाई गई हैं। वे आधुनिक समय के काटने वाले ब्लेड के साथ रोटर की तरह दिखते हैं और इनकी डिजाइन बहुत एरोडायनेमिक है। मेरा मतलब है कि इसके और आधुनिक समय के रोटर के ब्लेड के बीच की समानता को देखें। इसे थाईलैंड में चक्रम या चक्री के नाम से जाना जाता है। इससे भी अधिक आकर्षक बात यह है कि आज थाईलैंड एक शाही राजवंश द्वारा शासित है,
जिसे चक्री राजवंश कहते हैं। उनका शाही प्रतीक चक्र और त्रिशूल का मेल है। थाई लोगों का मानना है कि असली सुदर्शन चक्र अभी भी थाईलैंड के शाही परिवार के पास है, जिन्हें देवताओं का वंशज माना जाता है। क्या यह मुमकिन है कि असली सुदर्शन चक्र अभी भी मौजूद है, या यह केवल एक काल्पनिक हथियार है? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।